बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर आगरा में बवाल हो गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार को करड़ी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। सांसद के घर पर खड़ी कई गाड़ियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। पथराव में सांसद के घर के खिड़की दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और शीशे टूट गए हैं। पुलिस ने आक्रोशित करड़ी सेना कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। इससे इंस्पेक्टर हरि पर्वत सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह सभी को खदेड़ा। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इलाके को छावनी बना दिया गया है। कई थानों की फोर्स पहुंच चुकी है। राणा सांगा पर बयान के बाद से ही करड़ी सेना समेत कई संगठन सपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। धरना प्रदर्शन का दौर भी चल रहा था। करड़ी सेना ने सांसद के आवास पर पहुंचकर विरोध का ऐलान किया था। इसे देखते हुए पुलिस भी सुबह से तैनात थी। उस समय कुछ लोग जुटे लेकिन पुलिस के समझाने पर चले गए। दोपहर करीब 1:30 बजे तक सब कुछ ठीक रहा। वहां से पुलिस भी हटने लगी। इसी बीच करीब 1:45 बजे अचानक सैकड़ों करड़ी सेना के कार्यकर्ता सपा सांसद के घर की ओर कूच करने लगे। इस पर पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोकने की कोशिश की। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई लेकिन रोकने में सफल नहीं हो सके। बैरिकेडिंग गिराते हुए कार्यकर्ता सांसद के घर पहुंच गए और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। उनके आवास के गेट को तोड़कर कार्यकर्ता परिसर में घुस गए। बुलडोजर लेकर पहुंचे करड़ी सेना के लोगों ने प्रांगण में रखी कुर्सियों को सबसे पहले तोड़ डाला। इसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़ना शुरू कर दिया। उनके घर पर लगे खिड़की दरवाजों पर ईंटें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद किसी तरह भीड़ तितर-बितर हो सकी। इस बीच कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। सपा का आरोप है कि पुलिस की सह पर ही सब कुछ हुआ है। फिलहाल सांसद रामजी लाल सुमन इस समय दिल्ली में हैं। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो है। करड़ी सेना के द्वारा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो घटना हुई है, रामजी लाल सुमन हमारे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। उनके घर पर इस तरह की घटना करना और उनका अपमान करना, उनके परिवारजनों को अपमान करना, ये इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे तत्वों को प्रदेश में बढ़ावा न दें जिससे अमन चैन में खलल पैदा हो।